आज की क्लास में सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं गणित गणित कक्षा 5 को अध्याय 5 रैखिक असमीकरण। इसमें हमने पिछले लेक्चर तक 5.1 प्रश्नावली के लगभग उन सभी प्रश्नों पर बात कर ली थी जिनमें आपको सीधी असमीकरण दी है, जैसे है ना। फिर इसके बाद आपको उदाहरण में से एक सवाल कराया था जिसमें असमीकरण बनानी थी और बनाने के बाद उसको क्या करना था, हल करना था। लेकिन यहाँ पर आप जो 21वां सवाल से हैं, 21वां से लेकर 26वां तक, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने 21 से 25 तक वाले सवालों को लगा लिया है। फिर भी कोई इसमें रह जाता है किसी बच्चे का तो आप पूछ लेना, बाद में पूछ सकते हो। अभी जो 26वां प्रश्न आपने पूछा है वो इस प्रकार से है, एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है। मतलब जो लकड़ी का कोई बोर्ड है, लकड़ी का क्या है, कोई बोर्ड, कोई आयताकार फ्रेम टाइप का होगा, उसमें से उसको क्या करना है, 3 टुकड़े करना है। उसके कितना टुकड़ा करना है, लेकिन क्या कह रहा है कि दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर ज्यादा होना चाहिए। एक होगी सबसे छोटी लंबाई और दूसरे नंबर वाली जो लंबाई होगी वो सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर ज्यादा होगी, और तीसरी लंबाई जो है, तीसरी वाली, वो सबसे छोटी लंबाई से कितनी होगी, दोगुनी होगी। दो शर्तें ये है, एक शर्त और है, एक शर्त और क्या है कि सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है। ये तो यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। फिर वो क्या करे कि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम, हाँ जी, तीसरा वाला टुकड़ा है वो दूसरे टुकड़े से कम कितना लंबा होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो। कौन सा टुकड़ा, तीसरा। तीसरा माने तो दोगुना है सबसे छोटे का। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, बढ़िया प्रश्न है ना, है? हाँ, संकेत भी दिया उसमें, अपन देखते हैं वो तो जो उसमें से निकल के आएगा उसी में मिलेगा वो, है ना। अपन क्या करेंगे, देखो हर चीज यहाँ पर किससे ली जा रही है, सबसे छोटे से। किससे ली जा रही है, सबसे छोटे का संबंध दूसरे से भी है और सबसे छोटे का संबंध, तो अपन सबसे छोटी लंबाई को कुछ मान लेते हैं। तो अपन मान लेते हैं कि माना सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई x है। कितनी है, किसकी लंबाई, कितना क्लियर हो गया। इसलिए अब बताओ दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या हो जाएगी, इसलिए दूसरे टुकड़े की लंबाई, तो दूसरा टुकड़ा कैसा है, हमारे दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 ज्यादा है, तो एकदम 3 हो जाएगा। 3 ज्यादा है ना, तो कितना हो जाएगा, बात समझ में आ रही। और तीसरे टुकड़े की लंबाई क्या हो जाएगी, तीसरे टुकड़े की लंबाई बताओ मुझे क्या हो जाएगी। तीसरा लंबाई सबसे छोटी से दुगनी है ना, यहाँ पर कर दो 2x। तो जी हमारे तीनों टुकड़े बन गए, एक है x, दूसरा है x 3 और तीसरा है। अब प्रश्नानुसार ये जो हमारे टुकड़े हैं, इनकी जो कुल लंबाई है वो 90 सेंटीमीटर, कहाँ गया, 91 सेंटीमीटर से ज्यादा तो हो नहीं सकती, या तो उसके बराबर रहेगी या उससे कम। कम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ बर्बाद भी तो हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि x 3 और 2x, ये तीनों लंबाइयों का टोटल छोटा या बराबर होगा कितने से, 91। ऐसा क्यों कह रहा हूं, छोटा या बराबर, बड़ा या बराबर क्यों नहीं लगाया, 91 से बड़ा कैसे हो जाएगा, 91 से वैसे ही तो काटा है। अच्छा, छोटा क्यों रख रहा हूं, क्योंकि काटने में कुछ बर्बाद हो सकता है कि नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ। उसने ये थोड़ी कहा है कि बिल्कुल 91 से ही फिक्स करना है। आपको तो शर्त ये होना चाहिए चाहे वो टुकड़ा फेंक जाए तो उसको फेंक जाए, लेकिन 3 टुकड़े यहाँ से निकालना है। तो इन तीनों का टोटल लेस आर इक्वल होना चाहिए 91। इसको हल करूं तो x और x 2x और 2x कितना हो जाएंगे, 4x 3 लेस आर इक्वल 91। ठीक है ना। और इसको हल कर लेते हैं, तो दूसरी शर्त पर जाएंगे। तो यहाँ से 4x लेस आर इक्वल 91 माइनस, तो 4x लेस आर इक्वल 88, तो x लेस आर इक्वल 88/4, तो x लेस आर इक्वल
22 22 एक आ गया हमारे पास। अब ध्यान देना, अभी मैं आंसर पर नहीं जा रहा हूं। एक बात पता चल रही है यहाँ से कि छोटे छोटा टुकड़ा कम से कम 5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? कम से कम कितना होना चाहिए? सबके एक बात क्लियर हो गई? कितना होना चाहिए? ये 22 का कम से कम होना चाहिए। 22 मतलब अधिकतम, सॉरी 22 का होना चाहिए। 22 से छोटा है ना, तो अधिकतम इसकी लंबाई 22 होगी। या 22 से कैसे रहेगी? कम। या तो 22 होगी या 22 से, अब 22 से कम कितनी? तो यहाँ पर कई मान संभव है, बस मान 0 नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा। यहाँ पर x का जो मान है क्या हो सकता है? 22 से लेकर के 0.1 सेंटीमीटर भले ही जाए, देखो उससे कैसा नहीं होगा? छोटा नहीं हुआ। कई उत्तर निकल रहे हैं, लेकिन एक और शर्त पर जाते हैं, इसको दे देते हैं अपन अब इनइक्वालिटीज 1। इक्वेशन 1 नहीं बोला मैंने, इनइक्वालिटीज 1। ये असमीकरण 1 है। यहाँ पर समीकरण नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? अब पुनः प्रश्नानुसार, अब एक और शर्त है प्रश्न में, पुनः प्रश्नानुसार एक और शर्त क्या है? वो कह रहा है कि तीसरा टुकड़ा कौन सा है? तीसरा टुकड़ा फिर के दूसरे से कम 5 सेंटीमीटर लंबा। तीसरा टुकड़ा मतलब 2x की लंबाई बड़ी या बराबर होनी चाहिए। किससे? तीसरा टुकड़ा, यदि तीसरा कौन सा है? ना 2x, और दूसरा कौन सा है? x+3। तो x+3 से कम 5 सेंटीमीटर, तो 5 जोड़ दो, इसमें 5 जोड़, तो इसकी जो लंबाई है इसके 5 ज्यादा या और ज्यादा भी होगी, लेकिन कम से कम कितनी होना चाहिए? 6 भी हो सकती, 7 भी हो सकती, 8 भी हो सकती, कम से कम कितनी होना चाहिए? अब इसको भी हल करो और यहाँ से भी x का मान निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आएगा 2x > x धन कितना हो जाएगा? 8। तो 2x - x बराबर है 8। तो x बराबर क्या होना चाहिए? ये आ गया। असमीका कौन सी? इतना क्लियर हो गया सबको? असमीका 1 कह रही है कि x का मान 22 से छोटा या बराबर होना चाहिए। असमीका 2 क्या कह रही है? 8 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो अपन यहाँ लिखेंगे असमीका 1 व 2 से, असमीका 1 व 2 से हमें मिला कि x की वैल्यू 8 से बड़ी या बराबर होना चाहिए, और 22 से, देखो 22 में x की तरफ मुंह बंद है, तो x की तरफ मुंह बंद है, और 8 में x की तरफ मुंह खुला है, तो 8 में x की तरफ मुंह खुला है। क्लियर है? यानी कि x की जो वैल्यू है कहाँ होना चाहिए? 8 और 22 के बीच। क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? अब उसने पूछा था अपन से कि सबसे छोटे गुट की संभावित लंबाई 8 भी हो सकती, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो सबसे छोटे गुट की संभावित लंबाई 8 से 22 सेंटीमीटर या इसके बीच होना चाहिए। क्लियर होगी ना बात? कितनी होना चाहिए? या इसके बीच। तो यहां से हमारे पास आ गया कि x > 8 और <= 22। तो चूंकि ये लंबाई क्या में थी, तो यहां पर लिख सकते हैं अतः सबसे छोटे टुकड़े की संभावित लंबाई 8 सेंटीमीटर से 22 सेंटीमीटर तक, कुछ भी हो सकती है, तक कुछ भी हो सकती है। क्या समझ आया? 8 भी है, 22 भी है, 9 भी चलेगा, 10 भी चलेगा, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे कोई भी चल जाएगा। ठीक, और पॉइंट में भी चल जाएंगे। ठीक है, अब हम विविध प्रश्नावली में आपको ऐसे कई प्रश्न दिए हुए हैं। चूंकि जो अभी प्रश्नावली हमने की है 5.1, उसमें हमने केवल कौन सा किया हुआ है जिसमें एक ही असमीका का एक ही साइन था, लेकिन इसमें कैसा है? डबल।
तो ड्यूअल अगर साइन है तो कैसे हल करना है इसको देखिए। तो हम विविध प्रश्नावली का ये प्रश्न क्रमांक 6 आपको ले रहे हैं, इससे आप समझ जाएंगे इनको कैसे हल करना है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करते हैं, हमें इसको इतना हल करना है, हल करने के लिए नियम वही लगाना है, इतना जोड़ने पर इतना, घटाने पर इतना, गुणा करने पर इतना, भाग करने पर। नियम वही लगाना है कि बीच में अकेला एक्स बचे और बाकी सब यहाँ आ जाए। तो देखो सबसे पहले हम किसको खत्म करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 से गुणा करने पर, क्या लिखेंगे 2 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 गुणित 2, यहाँ पर 2 गुणित 3x धन 11 बटे 2 लेस आर इक्वल 2 गुणित 11। गुणा सब में होता है, तीनों पदों में गुणा हुआ है ना, तीनों पक्ष जो है। तो 7 दूनी 14 लेस देन आर इक्वल 2 से 2 कट गया, 3x धन 11 लेस आर इक्वल 11 दूनी। अब किसको हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 11 क्या करने पर, घटाने पर, प्रत्येक में से 11 घटाने पर, प्रत्येक में से। तो यहाँ पर 14 माइनस 11, 3x धन 11 माइनस 11, और यहाँ पर 22 माइनस 11। समझ आया। तो क्या आएगा, 11 में से 14 में से 11 गया 3, यहाँ 11 11 शून्य, यहाँ पर कितना आ गया 3x, यहाँ पर कितना बचा। अब बताओ किसको खत्म करना है, तो क्या करना है 3 से भाग देने पर, चलो 3 से भाग दो, यहाँ पर 3 बटे 3 लेस आर इक्वल 3x अपॉन 3 लेस आर इक्वल 11 अपॉन 3। तो आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पर आएगा 1 ग्रेटर इक्वल x लेस देन इक्वल 11 अपॉन 3, या इसको ऐसा लिख दो 1 ग्रेटर इक्वल है लेस देन इक्वल 3 तिरका 9, 3 सही 2 बटे 3। समझ आएगी ना बात। तो बताओ x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकती है, 1 से लेकर के 3 सही 2 बटे 3 तक। बात समझ आएगी ना। तो जब हमने डबल वाली हल कर दी, ड्यूअल वाली हल कर दी, ठीक है। तो ड्यूअल वाली अपन को अगर हल करने हैं, अब इसी उत्तर को हम में लिखना है अंतराल में, तो अंतराल के रूप में क्या आ जाएगा, अंतराल के रूप में, तो अंतराल रूप में एक ऐसा लिखा जाएगा क्लोज इंटरवल 1 और यहाँ पर 3 राइट 2/3, यही लिखा कि 11/3 लिखा, हाँ तो 11/3 लिख देते हैं, 11/3 लिखा उसमें 11/3, एक्स बिलोंग टू लिखा है, बस तुझे हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो आप अच्छा क्लोज इंटरवल क्यों लगाया, क्योंकि इक्वल लगा ना साथ में, तो क्लोज इंटरवल है, ठीक। तो इस प्रकार से ये हमारे कौन से सवाल है, विविध। तो आपको विविध के प्रश्नों को भी ऐसे ही आपको मिलाकर के हल करना है। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको 2 अलग अलग समीकरण दी होंगी, जैसे कि अभी प्रश्न क्रमांक कौन सा कराया मैंने आपको, तो प्रश्न क्रमांक 26, तो उसमें भी क्या था, 2 बन गई थी, एक यहाँ बनाया था आंसर और एक आंसर और बनाया था। ऐसे आप देखो 7वां प्रश्न से, 7वें प्रश्न में आपको डबल डबल अलग अलग दी है। देखो 5x + 1 ग्रेटर देन -24, 5x - 1 लेस देन 24, तो दोनों को अलग अलग हल करेंगे और दोनों के आंसर को फिर मिलाएंगे, जैसे अभी मिलाया था मैंने। तो अभी क्या आ गया था, x लेस देन 22, और नीचे क्या आ गया था, x ग्रेटर देन आर इक्वल 8, तो दोनों को मिला दिया। तो मिलाने से क्या मिला हमें कि x का मान 8 से बड़ा या बराबर और 22 से छोटा या बराबर, तो दोनों मिला दी। ऐसे इसमें 2 आंसर मिलेंगे, कितने मिलेंगे, तो आपको क्या करना है लास्ट में, दोनों आंसर को मिलाकर एक बना देना। x के लिए इतने से बड़ा और इतने से छोटा मिल जाएगा आपका, तो मिलाना पड़ेगा बाद में, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप लोगों का ये अध्याय मेरी समझ से तो मेरे द्वारा तो ये खत्म हो गया। अब आप इसमें से अगर कुछ और पूछना चाहेंगे तो आप पहले इसको लगाना और फिर आप इसमें से क्या करना, पूछ लेना, ठीक है।